नए साल के साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड रिलीज होने वाला है, या मैं कह लूँ हो चुका है रिलीज। तो ये एक पीक टाइम है रिवीजन कर लेने का। तो जान लेते हैं कि वॉल्यूम 2 में असल में क्या हुआ था। और वॉल्यूम 1 का रिकैप जानने के लिए आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा। और हाँ, स्पॉयलर्स अहेड, वॉल्यूम 2 ना देखा हो तो पहले वो देख के आओ। वॉल्यूम 2 की स्टार्टिंग एग्जैक्टली वहां से होती है जहाँ पे वॉल्यूम 1 एग्जैक्टली खत्म हुआ था, जिसमें वेक्ना काइंड ऑफ सक्सीडेड। ही टुक 12 किड्स विद हिम, बट ये भी कंफर्म है कि विल बायर्स सॉर्सरर है। द पॉइंट इज टू किडनैप किड्स इज दैट बच्चों को मैनिपुलेट करना काफी आसान होता है, इसलिए बच्चे ही वेक्ना का टारगेट हैं। उधर डस्टिन, स्टीव, जॉनथन और नैन्सी हॉकिंस लैब अपसाइड डाउन वाली में पहुंचते हैं। आफ्टर डस्टिन फाउंड आउट कि वो हॉकिंस लैब ही वॉल का सेंटर है, डस्टिन अज्यूम्स दैट कि ये वॉल वेक्ना की क्रिएट की हुई एक पावर शील्ड है जिसको सुपरनैचुरली काले जादू से बनाया गया है, और इस शील्ड का जनरेटर इस लैब में ही है। वॉल को तोड़ने के लिए शील्ड जनरेटर को ढूंढ के तोड़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही इज अज्यूमिंग, बट दे वर रॉन्ग। प्लॉट ट्विस्ट इज कमिंग बेबी, आगे बात करेंगे। फिलहाल विल बायर्स की शक्तियां तभी पॉसिबल है जब वो हाइव माइंड के पास में हो। धीरे धीरे हाइव माइंड अब मेक सेंस करने लगा है, ये अभी पता लग जाएगा कैसे। अब ये जगह जहाँ पे हॉली और बाकी बच्चों को वेक्ना रखता है, ये एक्चुअली हेनरी के दिमाग के अंदर है। मतलब इस दिमाग में हेनरी की सारी मेमोरीज हैं, अच्छी हैं और ट्रॉमा वाली भी। हॉली और मैक्स उस ट्रॉमा वाली मेमोरी का ही पता लगा रही हैं। अब याद करो, हेनरी उस केव के अंदर नहीं घुस पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस केव के अंदर ही कहीं पे उसकी बैड मेमोरी है। वो अपनी उस मेमोरी से डरता है और इसीलिए वो मेमोरी का इस्तेमाल ये लोग उसके अगेंस्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वेक्ना इंसान के फियर को उसके अगेंस्ट में यूज करता है। गुड जॉब मैक्स एंड हॉली। बाय द वे, हेनरी की परफॉर्मेंस मैन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। मतलब उसके एक्सप्रेशंस देखो, कितने तीखे एक्सप्रेशन देता है। आगे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि पापा, मतलब ये वाला पापा, इस हेनरी का ब्लड यूज करके उसने ये सारे बच्चे सुपर नेचुरल पावर्स वाले क्रिएट किए थे। अब डॉक्टर के दोबारा से सुपर नेचुरल वाले बच्चे क्रिएट करना चाहती है, इसीलिए उसने काली को किडनैप करवाया था। पर उसके खून से बात बनी नहीं, उसे चाहिए हेनरी का ब्लड, जो कि अब सिर्फ 11 की नसों में है। इसलिए वो लोग 11 के पीछे पड़े हैं। मतलब समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो। ये इशारा है, ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, 11 मस्ट डाई, जो कि होगा, तुम देख लेना। और हाँ, विल बायर्स के बारे में जो बात मैंने बोली थी, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ही लव्स माइक, और यही बात इसका एक फियर है जो कि वेक्ना इसके अगेंस्ट में यूज करता था। बट विल को अब ये बात समझ में आने लगी है कि उसको मैनिपुलेट नहीं होना है, एंड ही इज स्लोली अंडरस्टैंडिंग। आई मीन, ही इज द सॉर्सरर, ही कैन डू इट। बंदे ने वेक्ना का पैर तोड़ दिया था भाई साहब, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल शोध समझ लिया था। आगे बात करते हैं। डस्टिन जो कि लैब में था, ही फाउंड अ बुक जिसमें अपसाइड डाउन का सच था। उसने देखा कि ये जो वॉल है, ये एक्चुअली में एक ब्रिज है जो कि अर्थ को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। इट्स बेसिकली अ वार्म होल। और वो पावर सोर्स जो कि ट्रेलर में देखा था, वो वॉल को स्टेबल रखने का काम करता है। मतलब वॉल को कुछ हुआ, दे ऑल विल डाई, क्योंकि वॉल के पीछे कुछ नहीं है, नथिंग, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली अर्थ और ब्रिज का ये जो भी सेक्शन है, दिस इज बेसिकली अपसाइड डाउन। और इस अपसाइड डाउन के ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आपको मिलेगा दूसरी दुनिया, अनदर डायमेंशन, जिस दुनिया में वेक्ना, माइंड फ्लेयर और सारे बच्चों को जहाँ पे वो किडनैप करता है, ये वही दुनिया है। देखा प्लॉट ट्विस्ट। अभी तक जितनी भी अजीब चीज़ें लग रही थी वो अब साइंटिफिक बन गई। ओके, आगे गाने बजा बजा के लूकस मैक्स को बचा लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई लव मैक्स। सॉरी। बट ये ख्याल दिमाग से जाता नहीं कि इन दोनों ने बंदियों को पानी पर उतारा कैसे। मतलब अच्छे लड़कों की कमी है क्या? स्टीव हैरिंगटन को देख लो, बस बात करना आना चाहिए। अंगूर के हाथ में लंगूर। What? एनीवेज, वेक्ना इनसिक्योर है कि ये लोग मेरा सीक्रेट रिवील ना कर दें, इसलिए हॉस्पिटल में रियल मैक्स को मारने उसने अपने बंदे भेज दिए। बट दे मैनेज टू सर्वाइव। बचाया किसने? माइक की मम्मी ने। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं छोड़ा इन लोगों ने जिसके लिए एक रिस्पेक्ट ना जगी हो, बस इस लड़की को छोड़कर। अरे मारो इसको। बट हॉली अभी भी वहीं फंसी हुई है। मैक्स ने तरीका तो बता दिया है निकलने का, बट देखते हैं क्या होता है। उधर रियल वर्ल्ड में टीम मास्टर की मदद से ट्रैकर बना लेती है। क्यों? डस्टिन को ट्रैक करने के लिए। अपसाइड डाउन में नैन्सी उस पावर सोर्स पे गोली मार के सबकी फील्डिंग वहीं सेट करने वाली थी। लास्ट एपिसोड से पहले ही सब खत्म हो जाते हैं, वो तो मलबा ठोस हो गया, इसीलिए बच गए। खैर, स्टीव नैन्सी को बचाता है ऑब्वियसली, और बाकी रियल वर्ल्ड से टीम इनको ट्रैक करते करते डस्टिन तक पहुंच जाती है। अपसाइड डाउन में सबको बचा लिया, सबको घर भी ले आए। अब सबके इकट्ठा होने के बाद में डस्टिन सबको एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में अपसाइड डाउन है क्या, वो ऑल दैट वार्म होल वाला सिस्टम। वेक्ना असलियत में रियल वर्ल्ड और अपने वर्ल्ड को आपस में मिला देना चाहता है, क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड को भी अपना वर्ल्ड बनाना है।
अब इन लोगों ने प्लानिंग कर ली है दुनिया को बचाने के लिए। अब वो क्या प्लान बनाया है ये तुम लोग लास्ट एपिसोड में जान लेना। विल ने अपना माइक वाला सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दिया है, मतलब ही इज स्ट्रॉन्गर। सारी टीम ऑलमोस्ट रेडी है टू गो ऑन बैटल विद वेकना। सो इट्स द फाइनल टाइम। 11, हॉपर, डस्टिन और स्टीव शुरू से रेड जोन में रहे हैं। इनकी फील्डिंग सेट होती नजर आ रही है। अब देखते हैं कहाँ तक सही होता है। बाकी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम 2 बेकार है, उनको अच्छा नहीं लगा। बहुत कुछ दिखा सकते थे, ये क्या दिखा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। यही होता है जब खूब थ्योरीज पका लो और उसमें से एक भी ना सच हो। जो दिखा रहे हैं वो देखने में अगर मज़ा ना आए तो कुछ कहो। मुझे तो बहुत मज़ा आया देखने में। सुनी सुनाई बातें बोलने लगते हैं, यार वो तो बेकार है, मज़ा नहीं आएगा, हट। खैर इन लोगों को छोड़ो, तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वॉल्यूम 2 कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपसे लास्ट एपिसोड के बाद में। तब तक कि मैं स्टीव की अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेता हूँ। जब तक तुम लोग लाइक मार दो और भावनाओं में बह के सब्सक्राइब भी मार दो। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, एंजॉय। बाय द वे, हेनरी की परफॉर्मेंस